पढ़ाई हो गई। तो अभी मैं नेहा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप लोगों के साथ सेशन अपना कंडक्ट करें। आई विल बी देयर विद हर, एंड हम लोग बीच बीच में बहुत सारे आज गेम्स एंड एक्टिविटीज करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली इन ऑनलाइन मोड। तो आई रिक्वेस्ट सब आप लोग, आप सब लोगों से कि आप सब लोग एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कीजिए, सो दैट ये सेशन एक अच्छा सा सेशन बने। और गेम्स में डेफिनेटली मजा तो बहुत ही आता है। तो ओवर टू नेहा मैम, प्लीज आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए मैम। थैंक यू मैम। तो जैसा कि मैम ने बताया हमें कि गेम्स बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है, और ना कि बचपन में बल्कि बड़े होने के बाद भी हमें खेलने में बहुत मजा आता है। जब भी फ्री टाइम मिलता है तो अक्सर हम लोग आपस में बैठ के कोई ना कोई गेम खेलते ही हैं। तो गेम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें जोड़े भी रखता है, जोड़ने का भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी सबसे पहले मैं एक एक्टिविटी के साथ आज ये सेशन शुरू करना चाहती हूँ। मेरी एक्टिविटी का नाम है व्हाट इफ। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट इफ के बारे में। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, और वीडियो ऑन करके भी आप बता सकते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है। मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इफ देयर इज नो मनी। बताइए। आप लोग व्हाट इफ अपने देयर इज नो। ऑडियोज अनम्यूट करके भी रिप्लाई कर सकते हैं ना, आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं कि व्हाट इफ देयर इज नो मनी, अगर पैसा ही नहीं होता तो क्या होता। बताइए। Ma'am, they would be पैसा no नहीं। poverty. There may be another way of transaction or तनुश्री जी business ने कहा नो पॉवर्टी, रामविलास जी कह रहे हैं नो वे ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, वेरी एनीवन नाइस। एल्स? मैडम, जो रुपया है या अपनी जो करेंसी है वो विनिमय के एक साधन है, जिसके द्वारा अपन कोई भी चीज खरीद सकते हैं। पहले क्या होता था, वस्तुओं का कमोडिटीज का एक्सचेंज होता था, उसके द्वारा एक दूसरे से वस्तु खरीद सकते थे अपन। लेकिन जी रुपये करेंसी आने के बाद में करेंसी एक माध्यम बन गया जिससे एक चीज खरीदी जा सकती है और बेची जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी किसी ने कहा था कि अगर पैसा नहीं होता तो कोई पॉवर्टी भी नहीं होती। मुझे बहुत ही अच्छा आंसर लगा ये। बिल्कुल सही बात है, पैसा नहीं होता तो कोई गरीबी भी नहीं होती, और कोई ना कोई साधन होता ही विनिमय का। वेरी नाइस, डिफरेंट थिंकिंग। मधु जी और कह रही हैं बाटर सिस्टम, ममता जी कह रही हैं बाटर सिस्टम, मनोज कुमार जी बाटर सिस्टम, श्रेगी मान जी बहुत अच्छा आंसर, एवरीथिंग फॉर फ्री डेफिनेटली। वेरी नाइस। ओके। एंड विशाल जी बाटर सिस्टम विल बी यूज्ड, एंड शालू जी बाटर सिस्टम। मधु जी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन हमेशा चैट बॉक्स में ही रिप्लाई करती हैं, अभी तक मैंने उनकी वॉइस नहीं सुनी है। आई होप तो कि उससे वो पहले आज मधु जी को उनकी आवाज भी सुन लेंगे। अच्छा ठीक है, ये दूसरा मैं दूसरा एक क्वेश्चन आपके पास छोड़ रही हूँ। व्हाट इफ देयर इज नो मोबाइल। अगर कोई मोबाइल ही नहीं होता हमारे पास तो क्या होता। Ma'am, first of all, the training would not held. वेरी नाइस। सेम, मेरा भी I दिमाग was में यही expected आंसर this आया था। one. Yes, ma'am. बिल्कुल, very true. ईशा जी कहते हैं मेंटल पीस, ममता जी कहते हैं वी गेट बोर्ड, डेफिनेटली मेंटल पीस होता। विशाल जी कह रहे हैं देयर विल बी नो सेशन डेफिनेटली। और शालू मैम ने बोला लाइफ इज फ्री। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि हम जनरली अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल में लगा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एडिक्शन नहीं होता। हीना मैम ने बोला एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि मोबाइल ऐसा नहीं है कि हमेशा टाइम ही वेस्ट करता है। कई बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और एक क्लिक पे पूरी दुनिया हमारे सामने आ जाती है। रितेश कुमार जी कह रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं होता। सारिका जी हाउ वुड आई हैव टेकन माय सेशन, ओके। एंड आकांक्षा जी लेस आई स्ट्रेन, ओके फाइन। अच्छा मुझे मैम, नेहा मैम, मुझे ऐसा लगता है मोबाइल नहीं होता तो मैं आज की एक्टिविटीज और गेम्स सर्च नहीं कर पाती। हाँ, मैं भी सेम मैम। अगर मोबाइल नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम आती। हम लोग नहीं कर पाते। वैसे मोबाइल नहीं होता तो मैम ऑनलाइन सेशंस भी नहीं होते हमारे बच्चों के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास मोबाइल है, और इस कोरोना के पीरियड में मोबाइल की वजह से हम अपने बच्चों के साथ अभी भी कनेक्ट हो पा रहे हैं। डेफिनेटली। वी मीट डायरेक्टली। शालू जी ने कहा वी मीट डायरेक्टली। बिल्कुल, मोबाइल की वजह से हम लोग फोन पे ही बात कर लेते हैं। बर्थडे भी आजकल व्हाट्सएप पे ही विश होते हैं। पहले तो हम लोग एक दूसरे के पास जाया करते थे, मिला करते थे। फिर टेलीफोन आया तो आना जाना थोड़ा कम हुआ, लोगों ने फोन पे बात करना शुरू कर दिया। और जब से मोबाइल आया है तो इतनी हैंडी चीज हो गई है कि अब तो व्हाट्सएप पे ही केवल विशेष इधर और उधर जा रही हैं। मैम, अब तो शादी के कार्ड भी ई इनवाइट से ही जाते बिल्कुल, हैं। ये विशाल जी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है, लड़के लड़कियों को बाबू सोना नहीं बोल पाते। वेरी नाइस, वेरी नाइस विशाल जी। बिल्कुल बाबू सोना नहीं बोल पाते।
ये आउट ऑफ द लीग अब थिंकिंग है, डायरेक्टली बोलना पड़ता। आउट ऑफ द लीग थिंकिंग है। हमें बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट भी करना है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक और बस लास्ट में आपसे इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि व्हाट इफ देयर इज़ नो कोरोना? अगर कोरोना नहीं होता तो क्या होता? इज़ देयर एनीथिंग जो हमने कोरोना से सीखी हो? आप लोग अपने माइक अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं। We learn not to take things for granted because कोरोना ने हमको सिखाया कि किस तरीके से हमको बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से हाइजीन पर ध्यान देना है, किस तरीके से हमको अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग करनी है। तो कोरोना टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स और किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, पैसा हो या फिर टाइम हो। एंड लॉकडाउन के टाइम पर हमने सीखा किस तरीके से वी नीड टू गिव टाइम टू आवर फैमिली टू। Very nice. We were busy in our personal, in our professional lives. Thank you. वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। यहाँ पर ममता मैम ने भी लिखा है फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वी कैन लिव विद फ्यू थिंग्स। वेरी नाइस। बिल्कुल, ये हमने कोरोना में सीखा है कैसे छोटी कम चीजों के साथ भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि हमारे पास कोई चीज नहीं है तो लगता है अरे यार ये तो मेरे पास है ही नहीं, है होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। सारिका मैम ने लिखा है अ केयर फ्री एंड प्लेफुल होली एनवायरनमेंट। यस, वी वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद फैमिली सो मच। सुमन मैम, बिल्कुल। जब जैसे ही कोरोना आया है, मैं अपना एक चीज आपको बताती हूँ कि जब ये कोरोना टाइम रहा तो जब भी मैं किसी को फोन करती थी ना और वो फोन नहीं उठाता था तो मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगता था, फोन क्यों नहीं उठा रहा है, कुछ हो तो नहीं गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने लाइफ की इसमें सीखी है, हाइजीन सीखी है। बड़े मजेदार आंसर्स आ रहे हैं। मैम कोरोना में वैसे बहुत सारी मास्क नहीं कुकिंग भी थे। सीखी है, क्या मैम? बहुत सारी कुकिंग सीखी है, गोलगप्पे पता नहीं क्या क्या एग्जैक्टली, बनाया। हमने सीखा है घर का खाना कितना टेस्टी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों को कुकिंग का बहुत ही शौक लगा कोरोना में, बहुत सारे लोगों को कुकिंग करने का शौक चढ़ा। हालांकि मैं एक उनमें से हूँ जिसे बिल्कुल ना पहले था ना आज भी है। शायद मेरे जैसा कोई और भी हो यहाँ पे। Good morning. So, Corona was a challenge for human being, but it is a pre challenging also. बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली मीना जी ने। बिजी लाइफ को ब्रेक नहीं मिलता, शालू मैम ने बोला। चलिए ठीक है। देखिए, ये जो मैंने अभी एक्टिविटी आपको कराई है, व्हाट इफ की एक्टिविटी, ये आप लोग भी अपनी क्लास में करा सकते हैं और इससे आपको दो बहुत अच्छे फायदे होंगे। पहली चीज तो ये हुआ कि जैसे ही हमने ये व्हाट इफ की एक्टिविटी की, आप सभी लोग कनेक्ट हो गए, एक्टिव हो गए। और दूसरी चीज जो बहुत अच्छी हुई कि हम लोग थोड़ा लीक से हटके सोचते हैं। जब हम सोचते हैं ये चीज नहीं होती है तो हमें पता है, लेकिन नहीं होने पे ही हमें इंपॉर्टेंस भी पता लगती है। और जैसे कोरोना की भी मैंने बात की, कोरोना को हम बहुत नेगेटिव लेते हैं कि भाई कोरोना आया, बहुत गलत हुआ। यस, ऑब्वियसली ये बहुत बुरी चीज है हमारे लिए कोरोना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कोरोना से हमने कुछ पॉजिटिव नहीं सीखा। जैसे कल हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में भी 2 दिन पहले मैम ने, शिप्रा मैम ने बात की थी। तो हर चीज से आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी ले सकते हैं और इस एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चों को कनेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए, जैसे ही आप सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके की कुछ भी एक्टिविटीज आप बच्चों के साथ कराइए ताकि बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो जाए, उनका पूरा फोकस कंसंट्रेशन आपकी तरफ आ जाए। इस तरीके से आप किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स को बच्चों के सेशन स्टार्ट करने के लिए, मजेदार बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिप्रा मैम से, प्लीज वो पीपीटी प्ले करें। जी मैम। Ma'am, are you able to see the screen? यस मैम, इट्स देयर। Okay. थैंक यू मैम। देखिए, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पैरागॉजीज इन डे टू डे क्लासरूम ट्रांजिशन। इस मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि आज का टॉपिक के बारे में हम गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करेंगे और गेम्स और स्पोर्ट्स को हम किस तरह से डे टू डे क्लासरूम में टीचिंग में उसकी ट्रांजेक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनकी लर्निंग को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने सब्जेक्ट्स के साथ। ये हमारा आज का टॉपिक है जो मैं और शिप्रा मैम लेने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन के बारे में मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ बहुत सारी बातें ऑलरेडी भी हो चुकी हैं। तो आप में से कोई मुझे प्लीज बताइए कि वो इंटीग्रेशन से क्या समझे हैं अभी तक और उन्होंने क्या सीखा है इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? Ritu ma'am, please unmute your mic. Mute your mic, Ritu ma'am.
कंटिन्यू नेहा मैम। वहाँ पे दूसरे स्कूल के टीचर्स भी हंस रहे थे जब मैडम बहुत चिल्ला के बोलती थी। Interrelation, two things. बिल्कुल, इंटर रिलेटिंग टू थिंग्स। और कोई? विशाल जी बोल रहे हैं स्टडिंग ओनली वन टॉपिक बट गिविंग नॉलेज अबाउट मेनी टॉपिक्स। यस, वेरी नाइस। तो इंटीग्रेशन मैं समझती हूँ कि हम सभी लोग जानते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स सो दैट दे वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। दो चीजों को आपस में जोड़ना या दो से ज्यादा चीजों को हम आपस में इस तरह से जोड़ रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छे से काम कर रही है इफेक्टिवली। कुछ प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो बहुत बढ़िया सा मिल रहा है। इंटीग्रेशन फोकसेस ऑन मेकिंग कनेक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, allowing them to engage in relevant, meaningful activities that can be connected to real life. तो इंटीग्रेशन फोकस करता है स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने में, उनको एंगेज करने में, इंटरेस्टिंग बहुत बनाने में हमारी जो भी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, और उनको उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। जैसे मैंने व्हाट इफ वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा था अभी, तो व्हाट इफ में कि मनी नहीं है, कोरोना नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, सोच पा रहे हैं ये है तो है, नहीं है तो क्या होता। सो दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आती हूँ। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेशन? इट फोकसेस, अभी हम, अच्छा मैं यहाँ बता दूं, मैं स्पोर्ट्स और गेम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के साथ, तो उसके हमें क्या क्या फायदे हैं? इट फोकसेस ऑन बेसिक स्किल्स, कंटेंट एंड हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। देखिए, जब हम स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट बच्चे में होता है वो उसकी स्किल्स में होता है। जो डिफरेंट स्किल्स बच्चे के अंदर हैं उसमें उसको और ज्यादा अच्छा करने का मौका मिलता है, और वो सीखता है और वो स्ट्रांग होती है उसकी स्किल्स। बच्चा लीक से हटके सोच सकता है, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग आता है, कुछ ज्यादा सोचता है, पहले से आपने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज उसके अंदर छोड़ दी है और फिर वो उसके बारे में सोचता है और अपनी सोच को आगे तक लेके जाता है। बच्चों की सोच, यकीन मानिए, आपसे और मुझसे भी बहुत ज्यादा आगे तक जाती है। एनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बिल्कुल, क्योंकि वो खुद एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो जो भी वो सीखता है उसको ज्यादा दिनों तक याद रहता है। स्ट्रक्चर्स लर्निंग अराउंड थीम्स, बिग आइडियाज एंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स जो हम लेते हैं स्पोर्ट्स में। प्रोवाइडिंग कनेक्शंस अमंग वेरियस सर्कुलर डिसिप्लिन्स, मैं थोड़ा जल्दी से रीड आउट कर देती हूँ, फिर आपको इन शॉर्ट में मैं ये चीजें बता दूंगी। प्रोवाइड्स लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई स्किल्स दे हैव लर्न, जो स्किल्स उसने सीखी उनको अप्लाई वो कहाँ कहाँ कर सकता है। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रेलिवेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे अभी भी हम सभी लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर गए थे और हमारे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे फिर उसी एक्टिविटी पे आऊंगी कि इफ देयर इज नो मोबाइल, देयर इज नो कोरोना, तो आपने अपनी रियल लाइफ जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे उनको हमारे साथ शेयर किया। कोरोना अगर आया तो कोरोना में आपने क्या क्या अच्छा सीखा, वो आपके एक्सपीरियंसेस थे। कैप्टिवेट्स मोटिव्स एंड चैलेंजेस लर्नर्स, एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा वास्ट, ज्यादा बड़ा सोच पाते हैं। प्रोवाइड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, फिर वही चीज है, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है, उनका ब्रेन, उनके हाथ, उनकी पूरी बॉडी, सब कुछ। जब हम गेम्स कराते हैं तो पूरी तरह हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, और जब हम पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो हमारी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और हम उस कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं। इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर स्मॉल ग्रुप एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। एक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्शंस में तो होता ही है, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप्स में भी चीजों को सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन साथ में ये बड़े ग्रुप्स में भी अपॉर्चुनिटी देता है। जब हम अपने गेम्स प्लान करते हैं तो हम इंडिविजुअल गेम्स भी करते हैं, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में भी अपने गेम्स प्लान करते हैं, और हम एक बड़ी पूरी क्लास के साथ भी कोई अपना गेम प्लान कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कुछ भी हम ले सकते हैं। मैम प्लीज चेंज कीजिए। जी मैम। देखिए, इस पे आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैंने फटाफट से बहुत सारी चीजें बोली हैं और कोई मेरे साथ कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो क्यों ना हम एक और बढ़िया सी एक्टिविटी कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि सभी लोग वापस मेरे साथ जुड़ जाएं। तो मेरी इस एक्टिविटी का नाम है क्विक ड्रॉ। क्विक ड्रॉ का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से कोई भी एक चीज बोलूंगी और आपको उसको 20 सेकंड के अंदर फटाफट से, आपके पास अपना पेपर और पेन है उसको प्लीज रेडी कर लीजिए, आपको उस पेपर पेन पे जो भी मैंने यहाँ से बोला है आपको उसे फटाफट ड्रॉ करके हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखाना है। तो क्या सब लोग रेडी हैं? आप प्लीज अपना पेपर पेन अपने साथ एक बार रेडी रखिए। एक छोटी सी एक्टिविटी है एंड
वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। ममता जी रेडी हैं? आप पे फटाफट उसको ड्रॉ करके यहाँ पे अपना वीडियो कैमरा ऑन करके उसे दिखाना है। मैं अपनी स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर लेती हूँ सो दैट मैं 20 सेकेंड्स में बता सकूं। ओके। और कोई इस एक्टिविटी के लिए जुड़ा हुआ है हमारे साथ? क्या कोई है यहाँ पे एक्टिविटी के लिए? प्लीज आप चैट बॉक्स में। ओके, अर्पित जी जुड़े हुए हैं, ममता जी का यस, विशाल जी, मधु जी, ओके, थैंक यू जी। नेहा मैम आप यू कैन। ओके, ओके, काफी लगता है सारे बहुत जुड़ सारे गए हैं। लोग जुड़ गए हैं जी हमारे जी साथ। जी। जिनके पास नहीं भी पेन और पेपर रहा होगा तो वो फटाफट भाग के लेकर आए होंगे। आई एम वेरी श्योर। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम लोग शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी का नाम है क्विक ड्रॉ। मैं यहाँ से एक चीज बोलूंगी और आपको उसे 20 सेकंड में ड्रॉ करके स्क्रीन पे दिखाना है। तो मैंने आपको बोली फर्स्ट थिंग इज योर पियानो। 20 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकंड में आपको एक पियानो बनाना है, जैसा भी आप बना सकते हैं, और वो आप दिखाइए। मैम 20 सेकेंड्स होते ही बता देना। हाँ बिल्कुल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, वाओ 3, अर्पित जी का बन गया, रामविलास जी का भी बन 1। वाओ वेरी नाइस। थोड़ा सा आप इसको और कैमरे के पास लाएंगे अभी जी, बड़ा प्यारा पियानो है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गया। सभी रामविलास जी लोग, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, दिख नहीं रहा। हाँ ओके, सभी लोग अपना मधुबाला जी, पियानो दिखाइए। वाओ। ये सभी लोग अपना पियानो दिखाइए। मैम प्लीज एक स्क्रीनशॉट इन सबके जी पियानो का जी ले जी, लीजिए। मैम ले लिया, मैंने फोटोग्राफ ले ली है। बहुत बढ़िया। ये नाम मुझे शो ब्यूटीफुल नहीं कर रहा पियानो, जिनके ऋतिका जी। ऋतिक जी रेड आपका कलर का पियानो एक नहीं दिख पियानो रहा। बनाया है, वो भी बहुत सुंदर है। ऐसा अरे ही एक वाह, और एक हर्षिता पियानो जी। किसी ने पेंसिल से बनाया, बड़ा प्यारा है। बहुत अच्छे अच्छे। जब आप ये एक्टिविटी कराएंगे तो आप देखिएगा क्लास में बच्चे इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें बनाएंगे। बहुत से बच्चे बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत से बच्चे ऐसा बनाएंगे कि आप नहीं गैस कर पाएंगे कि ये पियानो ही है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि ये पियानो गलत है। उन्होंने जो भी बनाया है अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से फटाफट जितना भी वो ड्रॉ कर सकते थे, तो हमें वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही है जब हम क्लास में कराएंगे। तो ये फर्स्ट हो गया। अब मैं आपको एक सेकंड चीज दे रही हूँ बनाने के लिए। आप लोग अपने पेपर्स नीचे कर सकते हैं। मैं सेकंड चीज आपको बनाने के लिए दे रही हूँ। आप लोग बनाइए एक वेल। वेल बनाइए, वेल मछली। अरे ये तो बहुत इजी है, फटाफट बन जाएगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेन, 9, 8, वाह, मधु जी की बेल आ 6, गई। 5, 4, सुमन जी 3, की भी आ गई, निधि जी की 2, भी आ गई। 1 अरे स्टॉप। निधि जी की बेल थोड़ी सी डिफरेंट है। वेरी नाइस। वाओ, वाओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। और भी सब लोग दिखाइए अपनी अपनी वेल्स सुमन कौन सी जी, दिखाइए। वाह। अर्पित जी की वेल वेरी गुड। पूजा हाँ जी। प्लीज स्क्रीन पे रखिए जी, अनु जी हटिए आपकी वेल नहीं दिखी। नहीं। रामविलास जी, अरे ओके अच्छा। दिख गई। एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर पे बहुत वाह, बढ़िया वेल। सर थोड़ा वेल को ऊपर कीजिए, आपकी वेल कम दिख रही थी। चलिए बहुत बढ़िया। मैम आपने इनका एज अ मेमोरी जी 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 स्क्रीनशॉट जी। ले लिया जी, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत एक बढ़िया। एक एक ड्रॉ की एक्टिविटी मैं देना चाहती हूँ। हाँ इसमें मैं बताइए। नाम नहीं बता रही, आप लोगों को गेस करके ड्रॉ करना है कि मैं क्या चीज बोल रही हूँ। सो जैसे आपका ड्रॉ हो जाए गेस कर लें, आप उसी टाइम अपना स्क्रीन ऑन करके दिखा सकते हैं। ये चीज येलो कलर की है, ऑरेंज कलर की, सॉरी, ये चीज ऑरेंज कलर की है, ये राउंड है, ये आसमान में उड़ती है, और इसके साथ हम खेल सकते हैं। तो आप लोग गेस कीजिए ये क्या चीज है और इसे प्लीज ड्रॉ करके दिखाइए। ये चीज ऑरेंज कलर की है, राउंड है, आसमान में उड़ती है, और इसके साथ हम खेल सकते हैं। जो भी ड्रॉ कर ले तो प्लीज अपना स्क्रीन ऑन करके जरूर दिखाइएगा आप लोगों ने क्या ड्रॉ किया। बहुत ही मजेदार है। बलून। नाइस। ये पूजा जी वेरी गुड। अच्छा, सुमन जी ने किया। अच्छा, ये वो जो फ्लाइंग डिस्क होती है। यस। नाइस, बिल्कुल। रामविलास जी आपका दिख नहीं रहा है मुझे।
निधि जी की तो वेल ही दिख रही है। निधि जी मुझे नीचे आपने क्या ड्रॉ किया वो शायद दिखा उन्होंने नहीं है। सूरज बनाया है, I सूरज, guess। ओके। बलून, ओके। मनोज जी ने बलून बनाया है, रितिका जी ने भी बलून बनाया है, एंड श्रेगी जी का भी बलून है, सुमन जी की फ्लाइंग डिस्क है, तनुश्री जी आपका मुझे अच्छा, विशाल जी का भी फ्लाइंग डिस्क है, ओके। हर्षिता जी बॉल, वेरी गुड, मैंने बॉल ही बोला था। काइट भी बनाई है, किसी ने अच्छा काइट भी काइट, बनाई पर काइट राउंड तो नहीं होती हिना जी। एक कोई पॉइंट बात स्किप नहीं, कर गई राउंड हिना कलर की जी। काइट उड़ा देंगे हम। हाँ, हम गोल वाली काइट भी उड़ा। मिस कर गई थी शायद। हाँ, मैं वही बात बोली कि आपने इंस्ट्रक्शन मिस कर दी। पर देखिए ये कितनी फनी एक्टिविटी है। अगर हम बच्चों को बोलते हैं, मेरे माइंड में तो बॉल थी, बास्केटबॉल, और हमारे पास फ्लाइंग डिस्क भी आ गई, हमारे पास बलून भी आ गया। बलून भी आ गया, वाओ। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। आपने कोई एक चीज बोली, आपने एक ही जैसे शिप्रा मैम ने बताया उनके दिमाग में एक आंसर बास्केटबॉल था, लेकिन यहाँ से हमें अब 3-4 आंसर्स मिल गए हैं। तो इसी तरह से जब आप बच्चों से बोलेंगे तो अपनी अलग अलग चीजों को सोचेंगे, बनाएंगे। तो बहुत अच्छा ये मैम, भी। नेहा मैम, आप इनसे ये वाली एक्टिविटी भी करवा सकते हैं अभी, कि कौन सी मैम? ब्रिंग मी समथिंग दैट इज रेड एंड कराइए मैम, कराइए, बिल्कुल कराइए। आप करवाइए मैम, आप करवाइए प्लीज। देखिए ये एक एक्टिविटी है जो हम अच्छा, पहली चीज मैं आपको ये बताऊं, जो भी एक्टिविटीज हम यहाँ पर करा रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज को आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमसीडी में है कि हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू क्लासेस लेते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें बच्चों के साथ, ऐसा कम हो पाता है। हालांकि जो जिनके लिए पॉसिबल है, जो बच्चे जुड़ पाते हैं, वो टीचर्स करते भी हैं। लेकिन आप अपनी ऑडियो इंस्ट्रक्शंस भी बच्चों के लिए ड्रॉप कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो उन चीजों को बनाकर आपको फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि वर्कशीट्स हम बच्चों को दे रहे हैं, हमने वीडियोस दे दिया, वो बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है बच्चों के लिए कई बार। तो आप इस तरीके के गेम्स कुछ ना कुछ बच्चों को रोज दे सकते हैं, और उनको बहुत मजा आएगा। वो आपका लेसन भी बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, और वो उन एक्टिविटीज को भी बड़े इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो अब हमारी एक और एक्टिविटी हम आपको दे रहे हैं, ब्रिंग मी समथिंग। तो यहाँ पर अभी हम ला तो नहीं सकते हैं जाके, लेकिन आप नाम बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ब्रिंग मी समथिंग विच इज येलो एंड स्वीट। मैंगो। लड्डू। जी, बिल्कुल मैंगो। बिल्कुल, अच्छा, रसमलाई, वाओ। है ना। देखो बहुत सारे रसमलाई, आंसर हैं, मैंगो, आपके माइंड में शायद एक या यस। दो चीजें हो। जैसे रसमलाई मेरे दिमाग में नहीं था। हाँ, बेसन लड्डू। बेसन लड्डू, लड्डू। हम्म, लड्डू, वेरी नाइस। ओके, इस तरह से देखिए आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे। राजभोग, राजभोग, वेरी माय गुड। फेवरेट। राजभोग, पपाया। तो आप देखिए आपके पास बहुत सारी चीजों के नाम आ रहे हैं, फ्रूट्स के भी नाम आ रहे हैं आपके पास, तरह तरह के खाने के भी नाम आ रहे हैं, स्वीट्स के भी नाम आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ आप करेंगे और उन्हें बहुत मजा आएगा इन चीजों में। मैं एक और चीज आपको कहती हूँ, ब्रिंग मी समथिंग विच इज हॉट एंड रेड। चिल्ली। क्या बोले मैम आपने? चिली, चिली, चिली। राइट। चिली। और इसके बारे में कोई और कुछ इनोवेटिव थिंक करेगा? चिली पोटैटो। चिली पोटैटो, नाइस। केचप, Ketchup, very हॉट good, केचप, very good, very nice. हॉट आयरन, Hot iron, सन, very nice, good, good. Sun, और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? हॉट एंड रेड, सूप, वेरी गुड। very nice, very nice. मोमोज की चटनी। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस तरह से हमारे पास कितने सारे अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, और बड़ा इनोवेटिव रहेगा। आप इस तरीके के सेशंस अपने बच्चों के साथ लीजिए। उनके पास आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं उनके पास, या डायरेक्टली भी कराइए, बड़ा मजा आने वाला है बच्चों को। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हम उस पर आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और मुझे लगता है शायद टाइम शॉर्ट रहेगा। इतनी सारी एक्टिविटीज मैं और शिप्रा मैम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अब मैं वापस अपनी पीपीटी पे आ जाती हूँ। देखिए हमारा मेन फोकस यहाँ पे आज आपको एक्टिविटीज बताना है जो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास में यूज कर पाए। इसलिए जो रिटन चीजें हैं उनको मैं बहुत तेजी से आगे निकल रही हूँ। आप सभी लोग टीचर्स हैं, सभी लोग ये सभी चीजें जानते हैं। हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, वाई वी इंटीग्रेट। हम इंटीग्रेट करते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि बच्चा अच्छे से चीजों को समझ पाए। हमारा जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए।
स्किल्स जो बच्चे के अंदर डिफरेंट स्किल्स है, क्योंकि गेम्स में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो स्किल्स का ही होता है, तो बच्चे की स्किल्स डेवलप हो, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा आती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से बच्चों के अंदर, डाइवर्जन ऑफ थिंकिंग होता है, लीक से हटके सोचते हैं, जो रेगुलर चीजें हम जानते हैं समझते हैं उनसे बाहर जाके वो चीजों को समझते हैं, डिफरेंट थॉट्स इंस्टेड ऑफ रेगुलर थॉट्स, बिल्कुल जो हम रेगुलरली चीजें हमारे सामने हैं उसके अलावा हम कुछ और भी ज्यादा बड़ा सोच पाते हैं, दूर तक जा पाते हैं। मोटर स्किल्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही उसमें इन्वॉल्व होती है। एनहांसमेंट इन वोकैबुलरी, वेरी नाइस, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसे अभी मैंने आपसे बोला था ब्रिंग मी समथिंग वाला जो हमारी एक्टिविटी थी, उसमें आप कुछ चीजें लाइए तो आपको अलग अलग चीजों के नाम पता चले। जब हम क्लास में बात करते हैं तो सब बच्चों को सब चीजों के नाम नहीं पता है, तो जब आपके पास एक डिफरेंट नाम आता है, अगर आपके बच्चों को नहीं पता है तो नेक्स्ट टाइम आप क्लास में उनकी पिक्चर शो कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इस तरह से आप उनकी वोकैबुलरी को भी बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ सकते हैं। वो कैसा टेस्ट होता है उसका, वो कैसे होता है, ये जंक फूड है कि हेल्दी फूड है, बहुत सारी चीजें आप उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, सोशल स्किल्स इसमें डेवलप होती हैं। सोशल स्किल में मैं आऊंगी, जैसे अभी तो ये एक्टिविटीज है, हम स्पोर्ट्स भी करते हैं, क्लासरूम के बाहर जाके भी हम बच्चों को चीजें कराते हैं, उनको डिसिप्लिन सीखते हैं, और सबसे जरूरी चीज है कि उन्हें टीम वर्क आता है। एक टीम में एक हर पार्टनर एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या टीम स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए, ये सब चीजें स्पोर्ट्स से आती हैं, और ये चीजें ऐसी हैं जो बड़े होने तक हमारे आगे काम आती हैं। अगर हमें टीम स्पिरिट आता है तो हम जब जॉब में भी जाते हैं तो अपने कुलीग्स के साथ हमारे जो क्लैशेस हैं वो थोड़े कम ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है हर कोई उस स्कूल में, क्योंकि स्कूल भी एक टीम है आपकी, उस स्कूल में हर एक टीचर, हर एक एम्प्लॉय जो भी वहां काम कर रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। तो वो एक टीम स्पिरिट हमारे बड़े लेवल पे तो हो गई, लेकिन बच्चों के लेवल पे भी उन्हें डिसिप्लिन और बाकी बहुत सारी चीजें सिखाती है। इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बिल्कुल वास्ट सोच पाते हैं, ज्यादा डीपली चीजों को सोच पाते हैं, तो हमें इंटीग्रेशन बच्चों के साथ करना चाहिए। तो यहाँ की बाद इंटीग्रेशन वहां में क्यों करना चाहिए, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ओके, आई थिंक हम सभी लोग जानते हैं कि हमें क्यों इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेशन से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जो भी आप स्पोर्ट्स का अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स का हो, लैंग्वेज, साइंस, सोशल स्टडीज, एनीथिंग, आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स यूज करके, क्योंकि स्पोर्ट्स और गेम्स को हम केवल और केवल पढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उनका कॉन्सेंट्रेशन अपनी तरफ लाने के लिए, टॉपिक की तरफ लाने के लिए भी यूज करते हैं, कभी कभी मस्ती के लिए भी यूज करते हैं, और हम अपना सेशन कभी इंटरेस्टिंग भी बनाना है तो भी हम यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो भी आप सब्जेक्ट चाहें, आप सभी लोग टीचर हैं, वर्सेटाइल हैं, क्रिएटिव थिंकर्स हैं, तो गेम्स को आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया बहुत सारी थ्योरी हमारी, तो मुझे लगता है मैम एक फटाफट से एक और एक्टिविटी कर लेते हैं। तो क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयार हैं एक्टिविटी के लिए, एक और एक्टिविटी के लिए? क्योंकि देखिए आज मेरा और शिप्रा मैम का मेन फोकस यही है कि हम आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करा दें जो आप यूज कर पाए। जी मैम, अभी कौन सी एक्टिविटी मैम? अच्छा, हम वो फाइंड द कंपास करते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यस मैम। जी, क्या ये स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ओवर टू नेहा मैम। देखिए ये हाइड एंड सीक का एक गेम हम आपके साथ यस खेलने मैम। ओके मैम, ये गेम हम आपके साथ अब खेलने वाले हैं। ये एक पिक्चर आप सभी की स्क्रीन्स पर है, और इस पिक्चर के अंदर आपको समर ट्रीट्स ढूंढनी है। इस पिक्चर के अंदर बहुत सारी समर ट्रीट्स छुपी हुई हैं, तो आप सभी लोगों को वो समर ट्रीट्स ढूंढनी है, और इसके लिए मैं आपको टाइम दे देती हूँ। आई थिंक 1 मिनट का टाइम बहुत होगा मैम। हाँ मैम, ये जिसको जहाँ भी कोई समर ट्रीट दिखती है वो उसी टाइम अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, या चैट क्योंकि बॉक्स में भी इसमें डाल सकते 7, हाँ इसमें 7 समर ट्रीट्स छुपी हुई हैं। हैं जी। ओके मैम, लैपटॉप के पीछे मैंगो जूस। हम टेबल के नीचे ग्लास में पानी रखा है, एम सन। जूस या पानी।
मैम टेबल के नीचे एक स्ट्रॉ है एक गॉबलेट के अंदर ब्लू कलर का और यस मैम लैपटॉप ये के साइड में है। मैम पोर्ट के साइड में कुछ मैम रखा बॉल है के जिसके अंदर स्ट्रो है। हाँ जी बॉल के पास मैम एक कैप रखी हुई है। ओके, नाइस। ढूंढिए ढूंढिए, 7 ट्रीट्स है इसमें। फ्लावर्स सनफ्लावर हम टीवी यूनिट के पीछे बैक साइड में बिहाइंड द टीवी यूनिट एक ग्लास रखा हुआ है। जी बिल्कुल। Beside the computer drink under the PC table. Where? सन इज नॉट अ समर ट्रीट। बहुत सारे ने आंसर दिए सन। ओके, जूस है, आइसक्रीम है, फाइन। जूस बिसाइड्स द कंप्यूटर टेबल, ड्रिंक अंडर द पीसी टेबल। ओके, मैम टीवी कैबिनेट के ऊपर के पीछे एक आइसक्रीम है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। एक ट्रीट सब मिस कर रहे हैं। ये किसी का माइक ऑन है आई थिंक, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए जो आंसर नहीं दे रहे हैं। आइसक्रीम बिहाइंड द टेडी ओवर द विंडो। यस, बिहाइंड द टेडी ओवर द विंडो, राइट। अभी भी एक ट्रीट सब मिस कर रहे हैं। 6 ट्रीट्स हुई हैं। ओवरकोट में आइसक्रीम कौन है? यस मैम टीवी के नीचे जो जी, टेबल मैंने है उसके बताया। पीछे भी कुछ रखा है। जी बिल्कुल टीवी के नीचे जो टेबल है उसके पीछे भी कुछ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों के साथ इसकी आंसर वाली पिक शेयर करती हूँ। ये देखिए, इसमें एक ये लैंप के साथ है जूस, टेडी के पीछे आइसक्रीम है, देन ये कैबिनेट के पीछे आइसक्रीम है, यहाँ जूस है, बॉल के साथ जेली है, एंड फ्लावर पॉट में एक आइसक्रीम कोन रखा हुआ है, एंड वन बिहाइंड दिस जग, ब्लू जग। सो दीज आर द 7 ट्रीट्स जो इस पिक्चर में हिडन थी। एंड वन मोर थिंग, अब आप लोग इसमें इस पिक्चर में 10 कंपास छुपी हुई है, तो अब आप लोग वो 10 कंपास कहाँ छुपी हुई है वो बताइए। फ्लावर पॉट के ऊपर। जी बिल्कुल। उसके पीछे सोफे के पास। लेकिन आगे बुक और जो मैम बुक्स के पास। पीछे मैम विंडो पे फ्लावर टी पॉट के है वहां पर। पास, सोफे के पास, टी के पास, रेड मैम लैम्प के फ्लावर के पास, फ्लावर पॉट के पास विंडो है, फ्लावर पॉट के पास फ्लावर पॉट के पास बिल्कुल, लैंप के ऊपर है। किसी ने बताया, विशाल जी ने बताया कप के नीचे। काउच के हैंडल पे भी है, के पास एक फ्लावर पॉट है उसमें। और फ्लावर पॉट के पीछे भी है, के नीचे भी है, जो एक कंप्यूटर है उसके जो फ्लावर्स है उसमें भी एक छुपी हुई है, हिडन है। एक टेबल पर बुक के ऊपर भी है, कारपेट में भी है एक बीच में। जी बिल्कुल, कारपेट में भी है। 4 5 6 7 8 अभी एक तो सब मिस कर रहे हैं, एक या दो तो ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं मिली थी। इवन आई सॉ द आंसर। शायद लैपटॉप के पास भी एक लैपटॉप का है, मुझे तो लैपटॉप ही नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ, लैपटॉप के पास। लैपटॉप के साथ है। बता दिया। ये चेयर, ये जो लैपटॉप के पास एक ही ग्लास रखा है, इसके नीचे तो नहीं है मैम? हाँ हाँ है मैम, है ना? कप के नीचे एक, इसके नीचे 2। जो विंडो पे एक पॉट है उसके अंदर भी लगी हुई है, ब्राउन पॉट में। यस यस मैम, विंडो के ब्राउन पॉट पे भी लगी हुई है, बिल्कुल। अच्छा, एक अभी भी मिस हो रही है, वो एक किसी ने भी नहीं बताई है। रखिए नीचे, वहाँ पे भी एक 9 हो गई है। कप रखा 9 हुई है। जो लैपटॉप के पास पॉट है ना, उसमें भी पिंक कलर की है। जो नीचे छोटा सा एक गमला रखा हुआ है ना, उसमें है ये 4 ना, पिंक से एक है कंपास। अच्छा मैम, हाँ आ गई, विशाल जी ने बता दिया ड्रॉर पे। ये देखिए, ड्रॉर के हैंडल पे भी एक कंपास बनी हुई है, ब्लू कलर का। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ये नाइस। दिस इज द लास्ट वन। मैं इसकी आंसर वाला शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए,
पॉट के ऊपर यहाँ लैंप पे, देन ड्रॉर, ये देखिए उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है जितने भी कंपास है इस पिक्चर में। मैम यहाँ पर ना एक इनके एक क्लैपिंग भी करा लेते हैं, विनर वाली जो हमारी क्लैपिंग जी है। बिल्कुल मैम, आप बताइए यहाँ पर विनर क्योंकि क्लैपिंग बहुत होती सारे अच्छे कैसे अच्छे है? आंसर्स मिले हैं, तो देखिए ये क्लैपिंग आपको कैसे करनी है। 1 2 3 विनर। तो आप लोग सब अपना ये वीडियो ऑन कीजिए, अपना ऑडियो भी ऑन कीजिए, और मेरे साथ सभी लोग हम लोग मिलके अपने लिए ये क्लैपिंग करते हैं। और ये मैम बड़ा एक बार फिर से बता दीजिए। 1 2 3 विनर। ओके, आप भी तो ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, जैसे आपका मन करे वैसे अपने वी को रखिए। जी 1 1 2 2 3 3 विनर। चलिए अब साथ में करते हैं, जरा थोड़े लोगों को और अपना वीडियो ऑन कर लेने दीजिए, फिर एक साथ करते हैं हम सब लोग। जी मैम करवाइए। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। 1 1 2 2 3 3। विनर। करें, लास्ट बार और करते हैं। जी 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 विनर। वेरी नाइस। तो मैम यहाँ पे हम इन लोगों को 5 मिनट्स का ब्रेक देते हैं, आप एक बार अपने सेशन का फीडबैक ले लीजिए और इनकी क्वेरीज पूछ लीजिए। या प्लीज, अगर आपकी किसी की कोई क्वेरी है, वैसे अभी हमारा सेशन ऑनगोइंग है, पर यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी है या कोई कुछ बात शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। अदरवाइज 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के लिए। आप इसमें अपना फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। अच्छा मैम, एक चीज ये बता दीजिए, क्योंकि आपका और मेरा ये जॉइंट सेशन है और अभी हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इनको अभी फीडबैक फॉर्म भरना है या दोनों सेशन खत्म होने के बाद ये लोग 2 फीडबैक फॉर्म भरेंगे? आई गेस पार्टिसिपेंट्स आप अभी एक फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। और इस फर्स्ट सेशन की आपके रिसोर्स पर्सन है नेहा त्यागी मैम, तो आप लोग अभी एक फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, देन अगेन हम लोग 5 मिनट्स बाद आप लोग लिंक डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, हम लोग दोबारा मिलते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज अभी हमने और प्लान की हुई है आप लोगों के साथ। हाँ, अभी तो बहुत सारे, मुझे लगता है बस टाइम स्लॉट में कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि बड़ी हाँ मजेदार मजेदार एक्टिविटीज शिप्रा मैम और मैं आपके लिए लेकर आए हैं। जी, तो प्लीज आप 5 मिनट्स का ब्रेक लेके अपना फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। एंड रिसोर्स पर्सन इज नेहा त्यागी मैम। ओके मैम।
वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सबने अपना फीडबैक फॉर्म भर लिया होगा। यस मैम। थैंक यू तनुश्री फॉर इंस्टेंट रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट सेशन हम लोगों ने किए थोड़ी सी ऑनलाइन गेम्स एंड एक्टिविटीज। इनका बेसिक पर्पस यही है
कि हम लोग बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर सके स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में, एंड एज वेल एज हमारी जो लर्निंग है, हमारी स्टडीज मोनोटोनस ना हो। बच्चों की मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए बच्चे बहुत बार बोर हो जाते हैं क्लासेस में, पढ़ाई करते करते एकदम से उनका ध्यान हट जाता है पढ़ाई से। तो इस सिचुएशन में हम लोग इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज बेसिकली उनको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी उनकी प्रीवियस नॉलेज आगे भी हम उनको इंफॉर्मेशन इन एक्टिविटीज के थ्रू दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश की अगर आप हम लोग आपसे साइट्स शेयर करेंगे पीपीटी में, जिसमें आप इन साइट्स पे आपको बहुत सारी गेम्स मिलेंगी रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिलेटेड टू मैथमेटिकल स्किल्स डेवलपमेंट, बहुत सारी गेम्स हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाकर भी सर्च करेंगे तो आपको अन नंबर ऑफ गेम्स मिलेंगी जो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, और जिनसे डेफिनेटली लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैथमेटिकल स्किल्स डेवलपमेंट, ईवीएस में वर्ड वोकेबलरी, कंसेप्ट क्लियर, बहुत सारी चीजें आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खेलेंगे एक छोटा सा मेमोरी गेम, ठीक है? ये अगेन एक आइस ब्रेकिंग गेम है। आप लोग 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद आए हैं, तो आप लोगों को मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी फॉर 20 सेकेंड्स। दिस इज बेसिकली आप लोगों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए है। ये पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ऑन द बेसिस ऑफ माय पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि आप सब लोग टीचर्स हैं। डेफिनेटली आप लोग जब बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो वो पिक थोड़ी आप लाइटर मोड पे रखिएगा, ताकि बच्चों उसको इजीली बच्चे उसे मेमोराइज कर सके, ऑब्जर्व कर सके और एनालाइज कर सके। तो यहाँ मैं आपके साथ एक पिक शेयर करूंगी थोड़ी देर के लिए, एंड देन मैं वो पिक हटा दूंगी, और उसके बाद आपका काम होगा मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस का जवाब देना। तो मैं आपके साथ पिक शेयर करती हूँ। दिस इज द पिक। आप लोग इसको अपने फोन में जूम करके देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस मैं पूछूंगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक। आपके पास 20-30 सेकेंड्स हैं इस पिक को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड दिस इज बेसिकली अ मेमोरी गेम एंड ऑब्जर्वेशन गेम। बच्चे खेल रहे हैं, पार्क का सीन है, बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट पिक है। एक बच्चा अपने डॉगी को घुमा रहा है, पेड़ पे एप्पल्स लगे हुए हैं, डक्स भी हैं। वंडरफुल पिक। बच्चे पहली बात तो ऐसी पिक देख के बड़े खुश हो जाते हैं, उनका मन करता है कि हम ऐसी ड्राइंग बनाएं। बिल्कुल नेहा मैम। नेहा Yes, मैम, ma'am. मैं हटाऊं ये पिक अब कि और हाँ देखने मैम, आप हटा लीजिए, मेरे ख्याल से काफी सारा ऑब्जर्वेशन हो गया है। आप इसको बिल्कुल हटा लीजिए और अब आप अपने मजेदार सवाल हमसे पूछिए। जी, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉय कार? Oh my Red. God. ब्लू, वेरी गुड। विशाल जी, हिना जी, मोहित जी, ब्लू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, माय जी ब्लू है बिल्कुल। माय नेक्स्ट क्वेश्चन White इज, yellow headlight. अच्छा, वाह, इतना अच्छा ऑब्जर्व किया, देखो हेडलाइट का कलर भी बताया। ये मुझे पता है क्या Nice. लग रहा है, मुझे पता है क्या लग रहा है, इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, yes, yes, that may be true, They are ma'am. very चलिए smart. बताइए। कोई बात नहीं। Who is eating the ice cream? Boy. Boy. The boy is का eating ice स्क्रीनशॉट cream. है। Very nice. ओके, तो ये जल्दी जिन्होंने बताइए। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, प्लीज वो थोड़ा सा रुक जाइए ना, दूसरों को भी रिप्लाई करने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फ्रूट आर ग्रोइंग ऑन द ट्री? Apple. ये तो मैंने भी बोला था ऑब्वियसली। अच्छा, हाउ मेनी डक्स आर इन द पॉन्ड? 3. एंड व्हाट इज द बॉय इन द ब्लू शॉर्ट्स डूइंग? Skipping. ओके, और झूला झूल रहे. गोइंग विद ब्लू शर्ट है, शॉर्ट्स नहीं है उसकी, उसकी येलो कलर की शॉर्ट्स थी, राइट। तो देखिए, ये हमने एक पिक्चर दिखाई, एंड वो पिक हमने बच्चों को 20 सेकंड्स के लिए दिखाई। डेफिनेटली उन लोगों के पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं होगा, और वो लोग अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इस पिक को जो हमारे क्वेश्चंस हैं
उनका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट्स लिए। अब मैं जो आपके साथ यही मेमोरी गेम की एक छोटी सी गेम खेलने वाली हूँ, उसमें आप स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पाएंगे बिकॉज दैट इज अ वीडियो। मैं आपके साथ एक और हम मेमोरी गेम खेलते हैं। Okay. अब आप देखिए एनिमल्स को। Retry. कौन सा एनिमल नहीं आया इनमें से? वाइल्ड बोर। लास्ट वन। Yes, बिल्कुल। कौन सा एनिमल नहीं आया इनमें से? Dog. First one. First did not appear. मैम फर्स्ट वन। Yes, Deer. yes. काफी स्मार्ट बच्चे मैम आपके। जी। कौन सा एनिमल नहीं था इनमें से? Horse. लास्ट वाला डोंकी। डोंकी, हॉर्स। Donkey. कौन सा नहीं था? फर्स्ट एलिफेंट। Donkey horse. अच्छा, ये वाला। ओके, लेट्स सी द आंसर। वाओ। Which one? The first. The first. The last one. Last one. Someone is saying owl नहीं था, someone is saying first one, and someone is saying last one. Second one. दोनों थे all देखते हैं कौन सा आंसर है। Owl. It's the dog. Oh wow. owl नहीं था। ये तो बड़ी मजेदार एक्टिविटी है, इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ रहा है, तभी आप बता सकते हो। बिल्कुल मैम। ओ इतने सारे।
कौन सा नहीं था इनमें से? मिडिल वन। अरे 1 और 3 तो सेम ही है। 3 अमन 2 3। दोनों अलग है, अलग है। एक में 2 विंग्स है, एक में 1 विंग है। ओके, कौन से वाला नहीं था? लग रहा है। फर्स्ट वन, लास्ट वन। फर्स्ट वन मैम। ओके, फर्स्ट और लास्ट में से कितना कंफ्यूजिंग है, दोनों बिल्कुल सेम सेम से। ओके, लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट वन, वाओ। कुछ नया एनिमल देखने थे, फिर कौन सा बनाने वाले की गलती है। अरे ऐसे आ रहे थे बिल्कुल झुंड में, बहुत सारे एनिमल्स और ऐसे पागल बेशक जो जी। मेरे तो दूर है। बहुत बढ़िया था ये मैम, ये सही वाला है। आपका। और इन सब के लिए एक बार और विनर क्लैप कर लेते हैं। बस आप सब लोग अपने साथ कर लीजिएगा। हम ऑडियो वीडियो चाहे तो ऑडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार विनर क्लैप कर लेते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 विनर। यस, डेफिनेटली बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है ये वाली। अगर ये एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ करें क्लास में, बहुत सिंपल, आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, फोन आपके पास होता है और आप ऑनलाइन क्लासेस में डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये लिंक्स शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एंजॉय, बहुत ही मजा आएगा। तो अब हम वापस आते हैं अपनी पीपीटी पर। पीपीटी में हार्डली 1 और 2 स्लाइड्स आर देयर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी, व्हेन टू यूज स्पोर्ट्स एंड प्ले और गेम्स व्हाटएवर। तो देखिए, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपने प्लीज माइक अनम्यूट करके एक बार बताइए कि आप लोग ये गेम्स, स्पोर्ट्स, जो भी आप लोग अपनी क्लास में करवाते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन या स्कूल्स में, वो आप लोगों को कब करवाने चाहिए? एनीवन प्लीज कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस, और आप अपना रिप्लाई देना चाहें कि हमें ये करवाने कब चाहिए? क्लास शोर कर रही हूँ। स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। बिल्कुल, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। काफी जी, टाइम बिल्कुल। से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हुई हो इंटरेस्टिंग, और जी, बच्चे जब बिल्कुल। बोर हो रहे हो तब। When ममता they're जी, not in the mood Starting of of the studying period. with books, ममता मैम बोल रहे हैं। जी, मिडिल एंड एट द एंड मधु जी कह रही हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विशाल मधु जी ने आप, बोला उनकी सेंसेस और बॉडी को एक्टिव करने के लिए स्टार्टिंग में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। After lunch break, when the students are tired. Yes, very डेफिनेटली, nice. That is a good time. बिल्कुल बिल्कुल। लंच ब्रेक के बाद किसी का भी मन नहीं करता कुछ भी पढ़ने का। अच्छा, मोहित जी कह रहे हैं एनी टाइम, बिल्कुल किसी भी टाइम कर सकते हैं, गेम्स ही तो खिलाने हैं बच्चों की। क्लास, हमें अपनी क्लास को मजेदार, इंजॉयबल ही तो बनाना है। हमें अपने बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट देना है कि उनका मन करे। जैसा आप लोग देख रहे होंगे स्कूल्स में इतना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है। इतना ड्रॉप आउट रेट का रीजन क्या है? अगर उनके फैमिली इश्यूज हैं तो डेफिनेटली उन इश्यूज में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उस पार्ट पे जरूर कुछ कर सकते हैं जहां हमारे लेवल पर कुछ कमी है। अगर बच्चे को क्लास में आके, स्कूल में आके मजा नहीं आ रहा, या बच्चे को किसी टीचर ने बहुत ज्यादा डांटा, वो डीमोटिवेटेड फील हो गया, उसका मन नहीं कर रहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, उन लेवल्स पे हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा ये बन जाती है कि हम अपनी क्लासरूम इंटरेक्शन को, क्लासरूम एनवायरनमेंट को इतना हेल्दी, इतना मजेदार बनाएं कि बच्चा रोज अपने घर में ये कहे सुबह उठकर जल्दी, बिना मम्मी पापा के जगाए, कि मुझे उठ के स्कूल जाना है, क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत मजा आता है। स्टडीज हमें उन्हें करवानी है, चाहे हम उन्हें बोरिंग तरीके से करवाएं, मोनोटोनस तरीके से कराएं, या मजेदार बना के कराएं। अगर हम बच्चों की स्टडीज को मजेदार करवाते हैं तो डेफिनेटली हमारा खुद का सेशन भी इतना मजेदार बनता है, हम लोग भी बच्चों के साथ बच्चा बन के बहुत इंजॉय करते हैं। तो देखिए, जो मेरा स्लाइड में था कि व्हेन टू यूज, आप सब लोगों ने ही वो रिप्लाई कर दिया। इनफैक्ट मैंने भी इसके अंदर वो पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। एक आध पॉइंट जो एक्स्ट्रा है, दैट इज माइंड रिलैक्सिंग गेम्स इन द एंड ऑफ द सेशन। कई बार बच्चे पूरे दिन पढ़ के इतना थक के घर जा रहे होते हैं कि हमारे माइंड में ऐसा होता है कि अरे यार, आज हम बहुत थक गए, अब हम घर जाके सोएंगे। तो ऐसे टाइम में आप उनको एक माइंड रिलैक्सिंग गेम करवाइए, उनको ऐसी एक्टिविटीज करवाइए कि वो इतना पूरे दिन की उनकी समराइज हो जाए, स्टडीज जो भी आपने दिन में करवाया है हम उसे समराइज कर पाए। तो इस तरह के आप एक्टिविटीज करवाइए।
देखिए अब यहाँ पर है कुछ रिडल्स, ठीक है, जो हम अपनी क्लास में पूछ सकते हैं। मुझे भी इनके आंसर्स नहीं पता, डेफिनेटली नेहा मैम को पता होगा। तो नेहा मैम प्लीज आपके रिडल्स इनके साथ शेयर कीजिए। देखिए पहली वाली रिडल है हमारी, सफेद तन हरी पूछ, ना बूझे तो नानी से पूछ। बताओ बच्चों क्या है ये? मूली। हरी पूछ, वेरी नाइस। कैरेट। कैरेट, कैरेट का सफेद बॉडी होती है, रेडिश मैम, रेडिश। रेडिश रेडिश, ओके, अरे हमारे इसमें नहीं कराते। नाइस। ओके, अब मैं नेक्स्ट पूछती हूँ आपसे। अच्छा कोई भी से गूगल नहीं करेगा, हाँ, कि पता लगा आपने फटाफट से गूगल करके आंसर दिया है। एक फूल है काले रंग का, सिर पर सदा सुहाए, तेज धूप में वो खिल जाता, छाया में मुरझाए। सनफ्लावर। छतरी। अपने आंसर बताइए। अम्ब्रेला मैम। अम्ब्रेला, और किसी का कोई और डिफरेंट आंसर है? ब्लैक कलर्ड अम्ब्रेला मैम। हाँ ये तो नहीं है, कपड़ा कॉटन का तो अच्छा रहा है कपड़ा तो यार। अच्छा, कपड़े अच्छे आए, ओके। ओके, अब मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर अम्ब्रेला है। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, नाक को पकड़कर खींचता है कान, कोई नहीं इसे कुछ कहता, बताओ उसका नाम। ग्रीन पहन के वो मेरा 40 था या 38 था। मे बी मास्क। अच्छा, ये जो लास्ट वाली रिडल मैंने पूछी है आपसे, इसमें इसके दो आंसर्स हैं। लग रहा है शरीर को। नाक को पकड़कर खींचता है कान, कोई नहीं इसे कुछ कहता, बताओ उसका नाम। कलर तो नहीं गया इसका? खुला मास्क। रितिका जी और रुचि जी कह रही है स्पेक्स। हाँ, स्पेक्स और मास्क, बिल्कुल ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। अभी स्पेक्स के साथ साथ मास्क तो बिल्कुल हमारी नस नस में बस चुका है आज की डेट में। अब इसमें बीच में एक रिडल मैंने छोड़ी है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे सेशन के बाद देंगे। सर है, दुम है, मगर पाँव नहीं है उसके, पेट है, आंख है, मगर कान नहीं है उसके। तो इसका आंसर अभी देना है आपको, इसका आंसर आप लोग बाद में देंगे। अब तो पेपर ओके, इसका हम ध्यान रखेंगे कि हम सेशन के एंड में मैं आपको इस रिडल का आंसर जरूर दें। बिल्कुल। यार ये तो पूरा करो, ये नहीं देख रहा, मैं यही कर रहा हूँ। अर्पित जी प्लीज म्यूट योर माइक। अर्पित जी, हमने आपकी सारी कॉन्वर्सेशन सुन ली है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए जी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये कुछ वेबसाइट नेम्स हैं जहां से हमने आज के अपने सेशन के लिए गेम्स डाउनलोड की, आइडियाज लिए, एंड डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सारी गेम्स मिलेंगी एंड दीज वेबसाइट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपका एक पेनी भी नहीं लगेगा एंड आप लोग इसमें अपनी क्लास के लिए गेम्स जी मैम मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इस पीपीटी को शेयर कर दूंगी एंड आप लोगों के पास ये सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। इन वेबसाइट की खासियत यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग गेम्स डेवलप भी कर सकते हैं, जैसे कहूट एंड बैम्बूजल है, उन पर आप अपनी गेम्स डेवलप कर सकते हैं। रोलजैक पे भी आप गेम डेवलप कर सकते हैं। बाकी जितनी साइट्स हैं, स्पैश लर्न, बुक विजेट, ESL किड स्टफ, मॉम जंक्शन, गेम्स फॉर ESL, साइन अप जीनियस, इन पे आपको ऑलरेडी बनी बनाई गेम्स हैं एंड यू वोंट बिलीव इतने माइंड ब्लोइंग और इतने इजी और इतने वंडरफुल गेम्स हैं। जैसे एक गेम मुझे यहाँ पे मिला, इंग्लिश में हम बच्चों को कंसेप्ट्स देते हैं आर्टिकल्स के, दिस एंड देयर, और जो बहुत सारे हम उनको प्रेपोजिशंस, बहुत सारे हम उनको सिखाते हैं चीजें इंग्लिश में ग्रामेटिकल, वो सबके छोटे छोटे टॉपिक्स के इन पे छोटे छोटे गेम्स बने हुए हैं। हार्डली 1 मिनट 2 मिनट्स के वीडियोस हैं और हम बच्चों के साथ वो शेयर करें तो डेफिनेटली उस कंसेप्ट की रिवीजन हम बच्चों को बहुत इजीली दे सकते हैं। सो यहाँ मैं अपनी पीपीटी खत्म करती हूँ। जी, तो नेहा मैम ओवर टू यू। इंग्लिश रिडल्स हैं, क्या आप वो पूछना चाहेंगी अभी? इंग्लिश रिडल, एक मिनट मैम, मैं अपने रिडल्स जो मैंने नोट किए निकाल लेती हूँ, इतने आप इनसे एक मिनट बात कर लीजिए। तब तक मैं आपके साथ एक और छोटी सी एक्टिविटी करती हूँ। एवरीवन प्लीज आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे अब मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ, दैट इज कंपाउंड वर्ड वीडियो।
उस कंपाउंड नहीं, सबसे पहले हम लोग करते हैं एनिमल साउंड। इसमें हम लोग आप लोगों के साथ एनिमल्स की मैं साउंड सुना रही हूँ एंड यू विल हैव अ टाइम उस एनिमल की साउंड को गेस करने का। सो प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा एंड ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में साउंड थोड़ी कम है। ओके, ये थोड़ा जल्दी हो गया, नेक्स्ट में ध्यान देते हैं हम। अब आप ध्यान से सुनिएगा साउंड को। वेरी इजी। कौन से एनिमल की साउंड है ये? हम साउंड ही नहीं, मैम Sound नहीं साउंड आई? आया नहीं है। हाँ साउंड आया नहीं है। अच्छा, साउंड आया नहीं है। हाँ आप एक बार इसको दोबारा चला के देख लिए। मैं देख लेती हूँ एक बार और दोबारा। एक्चुअली एक तो ममता मैम का भी शायद अभी माइक ऑन है, किसी और का भी माइक ऑन था, तो इसके लिए प्लीज सभी लोग माइक ऑफ कर लें, क्योंकि वो अगर माइक ऑन होगा तो आवाजें आपस में मिल जाएंगी। ओके, तो तब तक जब तक इसका थोड़ा साउंड इशू है, हम एक और दूसरा गेम प्ले कर लेते हैं तब तक। दिस इज कंपाउंड वर्ड गेम। इसमें हमारे ईवीएस के कंसेप्ट्स बहुत इजीली हम लोग बच्चों को कोरिलेट कर सकते हैं। कौन सा वर्ड है ये? ये दो वर्ड्स को बनके एक नया वर्ड बनेगा। व्हाट इज दिस वर्ड? नॉट विजिबल मैम। Not मैम visible? वीडियो आ ही नहीं है स्क्रीन पे, वीडियो आई नहीं। आप एक काम कीजिए, आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिए, इतने में एक वीडियो शो नहीं हो रही है। पूछ लेती हूँ। Okay. वीडियो आपकी शो नहीं हुई है आपकी। ओके मैम, मैं देख लेती हूँ। चलो इतने में आपसे एक रिडल पूछती हूँ, आप लोग जी। मुझे बताइए, विच टायर डजंट टर्न व्हाइल आई टर्न माय कार टू द राइट? Which tire doesn't move or turn when I turn my car in the right direction? The मैम back side स्टेपनी। right. बताइए अपने आंसर्स बताइए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपने आंसर्स या बोल सकते हैं। अभी किसी ने बोला स्टेपनी स्टेपनी और Right tire of the back side. राइट टायर ऑफ द बैक साइड। ओके, और कोई? अच्छा, लगता है थोड़ा टफ हो गया क्या? वैसे इसका आंसर बिल्कुल सही था, इसका आंसर स्टेपनी है। आप गाड़ी को वैसे राइट घुमाइए, लेफ्ट घुमाइए, कहीं भी घुमाइए, स्टेपनी हमेशा वहीं रहती है। ओके, मैं दूसरा पूछती हूँ आपसे। People buy me to eat but never eat me. What am I? People buy me to eat but never eat me. What am I? Spoon. Spoon. और कोई आंसर देना चाहेगा? Plates. Plates. All the cutlery. All the Knife. cutlery, utensils, bowl. Knife. यस, वेरी नाइस। ये वाली जो रिडल है, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, और इसकी मदद से आप जो किचन में यूटेंसिल्स हैं उसके नाम बच्चों को बता सकते हैं। उनको अलग अलग बच्चा अलग अलग चीजें बोलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो सारे जैसे ऑल यूटेंसिल्स कोई एक आधा बच्चा शायद ही बोलेगा, हम लोग बड़े हैं इसलिए बोला है, लेकिन बोलता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज वो लोग अलग अलग यूटेंसिल्स के नाम आपको बताएंगे। तो आप इस तरह से कोई टॉपिक ले सकते हैं, रिडल के थ्रू भी आप एक टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस रिडल का मेन चीज यही थी। बिल्कुल आप सभी के आंसर्स करेक्ट हैं, जितने भी आंसर्स आप लोगों ने, मैं चैट बॉक्स में पढ़ पा रही हूँ। स्पून, यूटेंसिल, बाउल, नैपकिन, प्लेट, स्पून, सारे ही आंसर्स करेक्ट हैं। ओके मैम, शिप्रा मैम, क्या आपकी वीडियो रेडी जी है? जी मैम, मैं शेयर करती हूँ। Is it visible now? No, ma'am. No ma'am, it's not visible. Still not visible.
Okay, it's not. No, ma'am. Okay, No, ma'am, नेहा not मैम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं देखती हूँ क्या इशू है यहाँ पे. ओके मैम, चलिए तो तब तक मैं आपसे एक और रिडल पूछ लेती हूँ. फीड मी एंड इट विल गिव मी लाइफ, बट गिव मी अ ड्रिंक एंड आई विल डाई. व्हाट आई एम? फीड मी एंड इट विल गिव मी लाइफ, but give me a drink and I will die. Fire. Fire. और किसी का कोई आंसर? Fire. Fire. Right. Fire is the right answer. पर कोई कुछ और इससे हटके कुछ सोच पाएगा? Okay, fine. Fire is the right answer. अब मैं एक और रिडल आपसे पूछ लेती हूँ. क्या मैम आपकी चली है वीडियो? नहीं मैम, आप यहाँ पे एक रिडल कंटिन्यू कर लीजिए. ठीक है मैम. A truck drove to a village and met 4 cars. A truck drove to a village and met 4 cars. How many vehicles were going to the village? Only the truck, one vehicle. One vehicle. ट्रक गया ना. लगता है मैंने लोग ना बड़ी इजी रिडल्स रखे हैं मैम, मुझे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रखना चाहिए था. चलिए ठीक है, बिल्कुल. एक ही व्हीकल है जो ट्रक है. इससे जब आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप बच्चों को बता सकते हैं. ध्यान से सुनना भी है, देखना भी है, और ये मैथ्स का भी है और क्रिएटिव थिंकिंग भी है इसमें. इस तरह से आप चीजें ले सकते हैं. ओके, माय नेक्स्ट रिडल इज व्हाट ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड स्टेइंग इन द सेम कॉर्नर. What travels around the world staying in the same corner? Computer. Computer. और बताइए. Earth. सुमन जी कह रही है टाइम. ममता जी ने भी बोला है टाइम. सुमन मैम ने अर्थ बोला है. मैं चाहूंगी अच्छा. थोड़ा सा हमें बताएं कि अर्थ उन्होंने कैसे सोचा इसको. मैम हमारे थॉट, हमारे विचार. मैम जब हम बिल्कुल, ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब के दोनों पोल्स वही हैं और अर्थ उनके अराउंड द वर्ल्ड वो घूम के आ रही है बार बार उसी वेरी नाइस. तो पोजीशन हम पे. यहाँ पर अर्थ की जगह अगर ग्लोब बोलेंगे तो वो ज्यादा रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि परिक्रमण और परिभ्रमण पढ़ाते हैं हम. तो अर्थ इसका आंसर नहीं होगा, पर ग्लोब इज द राइट आंसर इस चीज के लिए. मतलब वन ऑफ द राइट आंसर आई मस्ट से. और बताइए और क्या क्या चीजें ऐसी हैं. एक सर ने बोला कि थॉट्स, हमारे थॉट्स. बिल्कुल, हमारे थॉट्स. हम यहाँ बैठे हैं और हम पूरा वर्ल्ड यहाँ से घूम के आ सकते हैं. वैसे इसका एक आंसर तो मैम मैप्स, गूगल मैप्स भी हो सकता है. जी. चलिए और बताइए. देखिए, आप जितने भी लोग मुझे आंसर्स दे रहे हैं ये सभी आंसर्स करेक्ट हैं और इसके भी मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. इसका एक आंसर सन भी हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं प्लैनेट्स में कि सन एक जगह होता है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं. सनलाइट आती है, वो सभी प्लैनेट्स पे भी जाती है, हमारी अर्थ पे भी आती है, वो भी आप इसमें ले सकते हैं. इसके अलावा आप स्टैम्प भी ले सकते हैं, जो हम स्टैम्प्स लगाते हैं अपने लेटर्स पे. स्टैम्प लगती है, जगह जगह लेटर्स जाते हैं, पर स्टैम्प वही रहती है, केवल उसका एक मार्क जाता है. तो यस, बहुत सारे आंसर्स मेरे पास आए हैं. तो इस तरह से एक रिडल के आप ऐसे रिडल्स भी ले सकते हैं बच्चों के लिए जिनके मल्टीपल आंसर्स हों, और कोशिश कीजिए ऐसी ही रिडल्स आप ज्यादा लें जिनके मल्टीपल आंसर्स होंगे, तो बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग भी उसमें आएगी. और अगर कोई बच्चा आपको लग रहा है कि इस तरीके का आंसर दिया, जैसे एक मैम ने अर्थ बोला था तो मैंने उनको थोड़ा सा डायरेक्ट किया, तो आप इस तरह से भी जरूर कीजिए बच्चों को. अगर वो कोई आंसर दे रहे हैं और आपको लग रहा है वो गलत आंसर है, तो आप उनसे पूछिए, उनसे जानिए कि वो इस तरीके का आंसर क्यों दे रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, और तब आप उनको करेक्ट कर सकते हैं. तो नाउ ओवर टू शिप्रा मैम. जी मैम, मैं एक बार ट्राई करती हूँ. अगर वो पीपीटी या वो जो स्क्रीन है मेरा एक बार शेयर होता है तो आप मुझे एक बार बताइएगा. इफ इट्स इज इट विजिबल राइट नाउ? यस मैम, इट्स विजिबल नाउ. ठीक है मैम. देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनाना है. तो क्या वर्ड बनाइए? कीपर. शॉकर. 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 ओके, आगे. शॉपकीपर. फटाफट से आंसर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ सके. शॉपकीपर. 5 4 3. आप ऑडियो से भी आंसर दे सकते हैं. 2 1. यस, शॉपकीपर.
बिल्कुल मैम, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर अब नेक्स्ट टाइम आप पिक्चर दिखाएंगे ना तो मैं काउंटिंग जरूर स्टार्ट कर दूंगी। जी 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 मैम, काउंटिंग इसमें भी है मैम, 10 तक की काउंटिंग 10 सेकंड इसमें भी मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। जी जी 9 8 किंगफिशर किंगफिशर। यस वेरी नाइस। वेरी नाइस। किंगफिशर ही है, सही है। बिल्कुल। ओके बताइए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है डेफिनेटली, और आप कहेंगे ये क्या है? वर्शिप मैम वर्शिप वर्शिप। ये वो वॉर से वर बना के उन्होंने वर्शिप बनाया वर्ड। वेरी नाइस। बैटमैन राइट। बैटमैन ये डेफिनेटली बिल्कुल ठीक। बैट्समैन। बैटमैन। इस तरह के गेम्स में बच्चे इतना इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी प्रीवियस वोकैबुलरी और हम नए वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बताइए। लेडी बर्ड। ओके मैम मेरे दिमाग में तो गर्ल का गढ़ और बर्ड का बर्ड आके गड़बड़ हो गया। बहुत बढ़िया मैम, यूनिक आइडिया है गड़बड़। जी वाओ पीकॉक बिल्कुल पीकॉक। नेक्स्ट है जी, बताइए। ट्रॉली। सोचिए सोचिए मैम फ्लिपकार्ट वाओ हाउ फ्लिपकार्ट, इंटेलिजेंट। वेरी गुड। वेरी गुड। पावर बैंक बैंक ठीक है पावर बैंक। सोचिए। माइंड गेम्स माइंड गेम्स। हेडफोन हेडफोन। ओके लास्ट वन। ट्रेन। पेन। ट्रेन टी और रेन रेन। दी एंड। तो ये देखिए जो यहाँ पे हमने ये जो हमने कंपाउंड वर्ड गेम हमने एक छोटा सा वीडियो लिया, ये थोड़ा सा हाई लेवल था। इसमें इतने छोटे छोटे वीडियोस भी हैं, जैसे कप और केक को मिला के बना कप केक। हम इसमें बच्चों को नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंग्लिश में भी यूज होता है एंड अदर उसमें किसी और सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। एक वीडियो मैं और चलाना चाहूंगी, आप लोग बताइए अगर आपको वॉइस आती है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, नहीं हुआ तो लास्ट चांस आई एम टेकिंग दिस। तो लेट्स सी अगर ये आप लोगों को अभी ऑडिबल है क्या। स्क्रीन तो आ रहा है। ओके मैम शो स्क्रीन। वॉइस ऑडिबल है। अभी कुछ नहीं है मैम। आया। ओके ये वाला वॉइस थोड़ा जल्दी निकला, एक सेकेंड। वॉइस ऑडिबल है क्या? नो मैम नहीं 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 है। ओके फाइन। एक्चुअली जो ये वाला गेम है दिस इज एनिमल साउंड गेम, और इसमें गेम में एनिमल्स की साउंड्स आती हैं विदाउट पिक्चर, और स्टूडेंट्स को गेस करना होता है कि ये कौन सा एनिमल है। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जब मैंने कल ये वीडियो प्ले किया तो डक्स की आवाज थी जिसको मैंने डंकी की आवाज समझा। बहुत सारी ऐसी आवाज थी जिनको मैं कंफ्यूज करके सोच रही थी कि अरे इस एनिमल की ऐसी आवाज होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम है। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका लिंक शेयर करूंगी, तो डेफिनेटली आप एक बार ये लिंक देखिएगा।
सो आज की जितनी भी मैंने एक्टिविटीज आप लोगों के साथ आज सोची थी, दैट्स ओवर. सो प्लीज आज के सेशन में अब हमने आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर किए हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, बिकॉज ऑफलाइन तो हम लोग स्कूल्स में बच्चों को बहुत सारे गेम्स करवाते हैं. बच्चे रेसेस करते हैं, स्किपिंग करते हैं, हम उन्हें फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हम उनको करवाते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं. लेकिन बिकॉज अभी जो कोरोना टाइम था, पूरा एक सेशन हमारा ऑनलाइन सेशन में गया. उसमें मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि मैंने अपनी क्लास के बच्चों में किस प्रकार से ये गेम्स आगे मैंने उनको भेजा, उनका आंसर रेट बढ़ाने के लिए. क्योंकि जब क्या होता है, मैंने अगर एक गेम का वीडियो बच्चों को ग्रुप में शेयर किया, तो बच्चे दूसरे बच्चों को जाके बताते हैं, अरे आज मैम ने ना एक गेम का वीडियो शेयर किया और बड़ा मजा आया गेम खेलने में. डेफिनेटली 2-3 बच्चे और उससे मोटिवेट होके ग्रुप में जुड़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, और मेरा जो आंसर रेट है वो बढ़ता है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था. अब मैं आप लोगों से आपके एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने किस प्रकार अपनी क्लासेस में गेम्स को, स्पोर्ट्स को इनकलकेट किया अपनी टीचिंग में, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, बच्चों के मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनके माइंड को एक्टिवेट करने के लिए. प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अपना माइक अनम्यूट करके, एंड डेफिनेटली अपना सेशन के बारे में भी फीडबैक बताइएगा कि आप लोगों को आज का सेशन, आज के दोनों सेशंस कैसे लगे. एनीवन, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस. मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स करवाए आज आपने. थैंक यू शेगी जी. थैंक यू मैम. ममता जी कह रही हैं बोथ सेशंस आर वेरी नाइस एंड हेल्पफुल. थैंक यू ममता जी. आप लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपनी क्लास में कोई सेशन कुछ करवाया. मनोज जी कुछ कह रहे हैं. सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई. I am saying very fruitful session, very useful session. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हमारा नॉर्मली रिकॉर्ड अपनी वॉइस पे नहीं बोल पाती हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, पर आज मैंने प्रॉपर पार्टिसिपेट किया है आपके रिडल्स में और गेम्स में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आज. बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बिल्कुल, क्योंकि क्लास में भी हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलने से थोड़ा घबराते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली वो आगे नहीं आते हैं. जब आप इस तरीके के गेम्स कराएंगे तो वो बच्चे भी जो सबसे कम आपकी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. थैंक यू सो मच. यस मैम. माइंड रिफ्रेशिंग भी था मैम. मैम बच्चों का भी माइंड रिफ्रेश होता है इससे और हमारा भी होता है. जी, मेरा भी बहुत माइंड रिफ्रेश हुआ और हमने आज बहुत मजा आया और हम लोगों ने मजा भी बहुत आया मैम. हम लोगों ने आज के दोनों सेशंस प्लान ही इसी अकॉर्डिंग किए थे कि हम लोग पढ़ेंगे कम, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ेंगे एक फॉर्मेलिटी के लिए कि वो तो हमें देना ही देना है आप लोगों को एक कंटेंट, बाकी हम गेम्स और गेम्स ही खेलेंगे. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा. किसी और का कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. हेलो मैम. बनना पड़ता है टीचिंग बाय इजीली टीच किड. बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल मनोज जी. रजनी मैम भी कुछ बोल रही थी. हाँ जी मैम, हम ना ज्यादातर जैसे हमने ईटी कोर्स किया है या बीएड किया है काफी लोगों ने, तो हमें बोला तो जाता है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, गेम्स होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए. बट आज का जो सेशन था उसमें वो सारी चीजें थी और उसके जरिए हम काफी कुछ बच्चों को सिखा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं. कई बार मैं भी माइंड से स्किप कर जाती हूँ चीजें पढ़ाते टाइम कि हमें ये वाली चीज कहाँ पे यूज करनी है, लेकिन आज का जो सेशन था मैंने तो उसे नोट डाउन भी पूरा कर लिया है कि जब भी स्कूल खुलेंगे मैं इन्हें जरूर गेम्स को जरूर खिलाऊंगी बच्चों को. थैंक यू सो मच. कि बहुत सारे गेम्स हमने ऐसे भी बताए हैं जो आप ऑनलाइन बच्चों को करा सकते हैं. बार बार मैं आपको यही बोलूंगी कि आप ऑनलाइन बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अपनी जैसे हमारे एमसीडी में मैंने बताया था कि व्हाट्सएप पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपनी वॉइस इंस्ट्रक्शंस के साथ कुछ ना कुछ गेम्स बच्चों को जरूर दीजिए. और आप देखिएगा जो आपका रेशो भी है ना कि ऑफलाइन बच्चे ऑनलाइन कम रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, वो भी बहुत बढ़ेगा. और हमारा मेन मोटिव ये है कि आप देखिए, ये हम सभी जानते हैं हमें क्या क्या पढ़ाना है. जो हम थियोरेटिकल पढ़ते हैं, हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या लिमिटेशंस है, क्या अच्छा है बुरा, ये हम सभी जानते हैं. सभी पढ़े लिखे हैं, सभी टीचर्स हैं, ईटी बीएड करके आए हैं. मेन प्रॉब्लम हमें यही आती है हमेशा कि हमें
क्या कराना है और उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ हम आते हैं। तो अगर मैं और शिप्रा मैम आपको कुछ भी प्रैक्टिकली चीजें ऐसी दे पाए हैं जिन्हें आप यूज करके अपनी क्लासेस को और इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा टारगेट, हमारा सेशन कामयाब रहा। जी बिल्कुल, हमारा आज का सेशन डेफिनेटली पर्पसफुल रहा। और जैसे टीचिंग लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड होती है, तो आज के हमारे दोनों सेशंस पार्टिसिपेंट सेंटर्ड थे। हमने ये सोचा था कि जितने पार्टिसिपेंट्स कम पार्टिसिपेट करते हैं, आज हम उन सबको जगाएं, उन सबका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करवा पाए। तो अब आप लोगों का ब्रेक टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोग अपना ब्रेक लीजिए। ओके, प्रगति जी कह रही है वेरी मच इफेक्टिव सेशन, बहुत कुछ सीखा मैम, थैंक्स अ टन प्रगति जी, थैंक यू सो मच। एंड आगे का थर्ड सेशन है सुरेंद्र सर का, आप लोग उनसे पहले भी मिल चुके हैं, बहुत बढ़िया एंड बहुत नॉलेजेबल सर है, बहुत अच्छे सेशंस होते हैं। प्लीज डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा मीटिंग को, आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म भर लीजिए। एंड हम लोग मिलते हैं अगेन 11:20, 25 या 11:30 जैसे भी मैम बताती हैं। तो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। जी जी शिप्रा सर, जी, जी सर, जी सर। जहां आप दोनों हो और पार्टिसिपेंट्स को मजा ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर। जिस तरह से बिल्कुल सही कहा आपने। हंस के आप लोग पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करते हो, तो मुझे भी, मैं बाद में ज्वाइन किया, मैंने बहुत पहले ज्वाइन नहीं किया, और अब लग रहा है कि पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था। काफी अरे मिस सर, कर आपसे दिया हम सेशन। बहुत कुछ सीखते हैं। आप हमारे लिए एक बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत कुछ जिनसे सीखा जा सकता है, आप वो एक ऐसी हस्ती हैं। आपके बराबर तो हम पता नहीं कभी आ पाएंगे भी या नहीं, पर अगर आप हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम मानते हैं हम बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं। थैंक यू सर। नहीं, आप एक और एक 11 हो आप दोनों, और आप लोगों ने बहुत इफेक्टिव तरीके से सेशन को लिया। बस यही कहूंगा कि अगर आउटपुट ये लेकर के जाएं सभी साथी, समय जगाता है हम सबको, अब तो जग जाना ही होगा। आप लोगों ने जगाने का भरपूर प्रयास किया है। समय जगाता है हम सबको, अब तो जग जाना ही होगा। देख विश्व सिद्धांत कार्य में निर्भय लग जाना ही होगा। तो निर्भय होकर के लग जाएं, और बहुत अच्छे तरीके से जो गेम्स एक्टिविटीज के थ्रू आप लोगों ने एक नया आइडिया सभी के साथ शेयर किया है, उसको बाकी पार्टिसिपेंट्स आगे बढ़ाएंगे निश्चित तौर पर। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को अभी विराम देते हैं और दोबारा से फिर ज्वाइन करते हैं 11:20 पे। जी, थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू।